प्रिय राम नामते जाहि न रामो, जिसे राम नाम से अधिक राम जी भी प्रिय न हो। राम जी सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें कि देखो दो चीजें हैं, एक है नाम एक है रूप, या तो नाम को ही ले लो या हमको ले लो। कोई आकर कह दे नाम निष्ठ से कि तुम राम राम करना छोड़ दो, राम जी मिल जाएंगे, कहते हमको राम जी से मिलने नहीं, हमको राम जी का दर्शन चाहिए ही नहीं, हमको नहीं मिला राम जी से। जहां उनका मन हो वहां घूमे फिरें, मस्त रहें, मौज में रहें, क्या जरूरत है हमको राम जी की? नहीं, हमें उनके नाम की आवश्यकता है। उनकी राजी हो दर्शन दें, उनकी राजी हो दर्शन न दें, उनकी इच्छा, पर उनका पवित्र नाम कभी छूटे नहीं। अखंड अहर्निश तैर धारावत अविच्छिन्न भाव से नाम की धारा बहती रहे। नाभाजी ने अग्र स्वामी जी के चरित्र में कहा, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में भयंकर काली काली घटा मेघ की छा जाए और घनघोर वर्षा होने लग जाए, भयंकर झड़ी लग जाए पानी की। अब तो पानी बरसता ही नहीं महाराज, झड़ी लगती थी तो 8-8 10-10 दिन तक की झड़ी लग जाती, दिनों रात पानी। वन कटते चले जा रहे हैं तो पानी की भी कमी होती चली जा रही है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। उत्तम वर्षा के लिए वनों का संरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रहा, वृक्ष लगाने की बात अब सोची जा रही। अभी इस क्षेत्र में पानी कम बरसता है, जड़खोर क्षेत्र में, लेकिन जब यहां के सारे पर्वत हजारों लाखों वृक्षों से युक्त हो जाएंगे और सघन वन यहां हो जाएगा तो निश्चित है कि खूब अच्छी वर्षा यहां होगी। तो हम तो केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे सावन भादों में घनघोर वर्षा होने लग जाए, ऐसी नाम की झड़ी जिसकी जिह्वा से, और जिह्वा से ही नहीं रोम रोम से नाम का गुंजन होता रहता है, उस भाग्यशाली नाम निष्ठ का जन्म लेना सफल है, उसका शरीर धारण करना सफल है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, राम जी से अधिक जिसे उनका नाम प्रिय होगा उसी को राम जी मिलेंगे। ध्यान में आई बात। ध्वनि, इसमें ध्वनि यह है कि राम जी की प्राप्ति ही उसे होगी, भगवत प्राप्ति ही उसे होगी जिसकी निष्ठा भगवान के स्वरूप से अधिक उनके नाम में है। हम लोग सुन रहे थे ना रास, नित्य रास में रास बिहारी ठाकुर जी स्वयं कह रहे थे, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर,
बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। स्वयं जिनका नाम है वे रास बिहारी स्वयं कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे प्राण वल्लभे, मैं तो पतंग हूं, पर इस पतंग की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। डोर क्या है? संतों ने भगवान नाम को ही डोर कहा है। डोर क्या है? भगवान नाम। कहां जाएगी पतंग? शब्द डोर गई उतरा पार, उतरे पार। यहां उतरा नहीं, उतरे। उतरे में बहुवचन है कि नहीं? एक उतरा एक वचन हो गया, उतरे बहुवचन। इसका अर्थ है सदगुरु भगवान की वाणी से उपदिष्ट भगवान नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का दृढ़ता पूर्वक जिस जिसने आश्रय लिया, उसको कोई जाति, कोई कुल, कोई परिस्थिति, कोई युग उस जीव के कल्याण में बाधक नहीं रहा। उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, और ना है और ना हो सकता है। बस शर्त है कि प्रिय राम नाम ते जाही न राम। राम नाम की अपेक्षा राम जी भी उतने प्रिय न हो जितने प्रिय राम नाम। नाम प्रेमी से कोई कह दे कि तुमको राम जी मिल जाएंगे, राम नाम जपना छोड़ दो, बोलो को हमको चाहिए नहीं राम जी, हमको तो केवल राम नाम चाहिए। अरे भाई, राम नाम मिलेंगे तो राम जी जरूर मिल जाएंगे। राम नाम में प्रेम होगा तो राम जी जरूर मिलेंगे। बोप देवी लीला में हम लोगों ने क्या देखा? कृष्ण नाम जपते सुनोरी सुनोरी आली। श्री जी तो नित्य प्राण वल्लभा है, नित्य प्रियतमा। उनको कभी मिलना है क्या? अरे दो हों तब मिलना हो, दो तो है ही नहीं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूप का। श्री कृष्ण ही राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं। वेद नहीं। लेकिन हम जीवों को लीला के माध्यम से श्री जी दिखा रही हैं, लोगों की समझ में नहीं, और समझने की चीज ही नहीं है महाराज। कलयुग उसी के लिए है जो नाम से विमुख है। नाम का आश्रय जिसने ले रखा है उसके लिए कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं। सभी साधनों में युग का दखल है, पर राम नाम रूपी परम जो दिव्यतम साधन है, साध्य भी राम नाम, साधन भी राम नाम, उस राम नाम रूपी साधन में किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामो, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण और उसके अंत में भी कल्याण।
इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है, उसका सदा सर्वदा कल्याण है। क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और एक विशेष बात कहते हैं कि राम सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को काम। मद जो है अहंकार, ये असुर है, मदासुर। मद असुर है, अहंकार है। महाभारत को यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार तो ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया था, सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया था। यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और वह सोमरस प्रधान देवताओं को यज्ञ में दिया जाता, श्रौत यज्ञ में। इंद्र ने कहा कि तुम चिकित्सक हो, इसलिए हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुने, सोमपान का जो दूषित अर्थ वर्तमान समय में लोग करते हैं वो एक महापाप है। सोम नाम की एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के अनुसार उसकी वृद्धि होती है और पूर्णिमा को वह सोम लता पुष्पित होती है। उस लता को वैदिक लोग लेते हैं, उस लता का रस निकाला जाता है, उसमें कुछ यज्ञ की औषधियां डाली जाती हैं और उस अत्यंत पवित्र रस को सोमरस कहा जाता है। दुर्भाग्य से लोग ये भी कहने लग गए कि पहले भी तो देवता भी तो सोमरस पीते थे। अरे राम राम, अरे भाग्यहीन हो, कहाँ ये घृणित मदिरा और कहाँ सोमरस। पर शास्त्रों का बोध न होने के कारण लोग इस प्रकार की बातें कह दिया करते हैं। सोमरस एक अत्यंत पवित्र रस है जिसको देवताओं को ही पीने का अधिकार है। अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के पास गए। महर्षि च्यवन से कहा, महाराज आप इतने ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं कि आप चाहें तो हम सोमरस पीने के अधिकारी हो सकते हैं। बोले हाँ, हम आपको सोमरस पिला सकते हैं, देवताओं की पंक्ति में बिठाकर, पर ऐसे नहीं पिलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले हमारी वृद्धावस्था है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सरियाती की बेटी सुकन्या, उससे मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, तो मेरे वृद्धत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं युवावस्था प्राप्त कर लूं, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूं। यद्यपि मैं अपने तपोबल से, योग बल से सुंदर स्वरूप धारण कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कठोर तपस्या का व्यय नहीं करना चाहता। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करें कि आप हमें युवा बना दें। तो उन्होंने एक सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का
सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया। और देखिए औषधियां कैसी कैसी विलक्षण औषधियां हमारे भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुआ करती थी। उन औषधियों के रस से मिश्रित उस दिव्य सरोवर में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के सहित प्रवेश किया। और जैसे ही गोता लगाकर जल से बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितने सुंदर स्वरूपवान अश्विनी कुमार हैं वैसा ही स्वरूप च्यवन ऋषि का हो गया। सुकन्या के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी गई और कहा कि तुम चुन लो अपने पति को, अब 3 एक जैसे हैं। उस महान पतिव्रता ने अपने पातिव्रत की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पतिदेव महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की ओर न दिया हो, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपने पति के स्वरूप को और इन देवताओं के स्वरूप को अलग अलग करके जान सकूं। जैसे ही उस महान पतिव्रता ने संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। वो पहचान गई कि इसमें अश्विनी कुमार देवता कौन है और मेरे पति कौन है। महर्षि च्यवन के गले में माला पहनाई। बोले हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हें समय आने पर हम बुलाएंगे सोमपान के लिए। विदा कर दे अश्विनी कुमारों को। और अब महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो देवी, पहले तो मैं तपोधन ऋषि के रूप में था और अब अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ और तुम तो परम सुंदरी हो ही। तब स्वरूप के अनुरूप निवास भी होना चाहिए। आपने अपने योग बल से एक दिव्य महल प्रकट कर दिया, जो देवराज इंद्र के भवन में भी जो भोग सामग्री नहीं है उससे भी विलक्षण भोग सामग्री उसमें थी। और प्रेम से महर्षि च्यवन सुकन्या के साथ वहां निवास करने लगे। राजर्षि सरियाती के मन में भाव आया कि मैं अपनी पुत्री को देख के आऊं। वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है, एक सुंदर महल है, स्वर्ण निर्मित महल है। और इस महल में मेरी बेटी एक देवता के साथ बैठकर कुछ खेल रही है, चौसर खेल रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी को आया हुआ देखा तो वह दौड़कर पिताजी को प्रणाम करने आई। राजर्षि सरियाती पीछे हट गए। कहा, अरे दुष्टा, तूने पवित्र सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपोधन ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, वे वृद्ध ऋषि पता नहीं कहाँ चले गए। किस सुंदर युवक को तूने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। उसने कहा, महाराज, जब मैं सूर्यवंश की कन्या हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो आपको ऐसा संदेह मेरे चरित्र पर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी सुकन्या हूँ, आप मेरे पूज्य पिता हैं और ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से ये रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रसन्न हो गए अपने जामाता के सुंदर स्वरूप को देखकर। बोले, महाराज, अब तो अयोध्या आओ। बोले, हाँ ठीक है, आएंगे अयोध्या। और महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि वहाँ वहाँ फालतू हैं जो इधर उधर जाएं। अरे कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, भोज भंडारा हो, यज्ञ हो, कोई आध्यात्मिक उत्सव हो, कोई सम्मेलन हो तो बुलाओ। ऐसी फालतू घूमने वाले थोड़ी हैं। यज्ञ करो तो आवेंगे। तब राजर्षि सरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया। वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी और कहा कि मैं आचार्य आपके जामाता महर्षि च्यवन ही होंगे। उस यज्ञ में महर्षि च्यवन आचार्य थे। बहुत प्रसन्नता है
अब तो श्री अयोध्या जी भगवत संकल्प से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने वाली है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। न जाने कितने लंबे समय से अयोध्या की भूमि प्रतीक्षा कर रही थी कि वह पवित्र अवसर आवे। आज भगवत कृपा से वो अवसर आ गया है। कितने लोगों ने श्री राम मंदिर की बलि वेदी पर अपना आत्मोत्सर्ग किया। आप विचार करें, जिस काल में उस दुष्ट बर्बर आक्रांता बाबर ने ऐसा बर्बर कृत्य किया होगा, श्री राम जन्मभूमि का विनाश करके वहां एक विवादित ढांचा खड़ा किया होगा, उस काल में कितना रक्तपात हुआ होगा। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई और अंत में श्री राम भक्तों की विजय हुई। एक अच्छे शासक के शासन काल में, एक राष्ट्रभक्त सहृदय शासक के शासन काल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया जो सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए था और श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश का सौभाग्य है कि आज ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसे एक यति स्वरूप वाले, संत स्वरूप वाले एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को प्राप्त हैं। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन करे। कितने दुर्भाग्य की बात है। इतना लंबा समय बीत गया था देश में और कोई भी राष्ट्रपति अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन न कर सका। भाग्यशाली हैं महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने श्री रामलला का वंदन किया, हनुमानगढ़ी में प्रणाम किया, राम मंदिर निर्माण की पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। और अब वह दिन दूर नहीं है जो भारतवर्ष का नहीं, इस संपूर्ण धरती का सुंदरतम, भव्यतम, विशालतम मंदिर श्री राम मंदिर प्रकट होगा और हम सबको उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले लोग घबराते थे, लेकिन शायद पूरे जीवन में किसी नेता ने जिसने यात्रा अयोध्या की नहीं की होगी, उससे अधिक अयोध्या की यात्रा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। जब देखो तब अयोध्या, शायद हर महीना में अयोध्या जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम यहां बैठकर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात हम दिशा चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, यदि इसी प्रकार से राष्ट्र को सुसमृद्ध और सुसंपन्न बनाना है और जितने अधूरे काम हैं उनको फिर से पूरा करना है, तो देश और प्रदेश में इसी प्रकार के अच्छे लोगों को पुनः आना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यद्यपि समस्याएं भी बहुत हैं, चाहे कोरोना का कारण हो या कोई भी कारण हो, व्यापारिक संकट खूब है, लेकिन इसके बाद भी देश और प्रदेश में अच्छे लोगों का चुनकर आना बहुत आवश्यक है। और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र शासन काल में ही ये सब पवित्र कार्य संपादित होंगे, होने भी चाहिए। तो अयोध्या जी की बात याद आ गई। अयोध्या जी में महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब सोमपान का अवसर आया तो इंद्र को सोमपान कराने के बाद जैसे ही अश्विनी कुमारों का आवाहन महर्षि च्यवन ने किया तो
देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र लेकर के महर्षि च्यवन पर प्रहार करना चाहा। महर्षि च्यवन मुस्कुराए, उन्होंने एक हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए। हिलना डुलना तक बंद हो गया। समझ में आ गया एक तपस्वी ऋषि के आगे देवराज की शक्ति भी कुछ नहीं। उसी समय महर्षि च्यवन ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम था मद। उसका नाम क्या था? मद। देखो, इन सब कथाओं का मतलब यह है कि हमारे भीतर यदि मद है तो हमारे भीतर देवता नहीं बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठा है। मद, अहंकार, ये मदासुर उत्पन्न हुआ। ये मद कितना विशाल होता है, महाभारत में लिखा है। इस मदासुर का जबड़ा, तालू, ये नीचे वाला जबड़ा, वो तो धरती पर था, और इसका ऊपर वाला जो जबड़ा है वो आकाश को छू रहा था, स्वर्ग को छू रहा था। इसका मतलब है इस मद का विस्तार धरती से लेके ऊपर के लोकों तक है। उस मद की दाढ़ें कितनी बड़ी बड़ी थी, लिखा है एक एक दांत उसका 100-100 योजन का था, माने 1200 किलोमीटर ऊंचा दांत था उसका। वो बहुत लंबी जिह्वा थी उसकी, 75 योजन की जिह्वा थी उसकी। माने 900 किलोमीटर की तो जीव थी उसकी। आप सोचो, इतना भारी असुर। उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, खा जाए इस इंद्र को। इंद्र तो महाराज बोला, महाराज मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ। बोले तो तत्काल अधिकार प्रदान करो अश्विनी कुमारों को सोमपान का। बोले महाराज तुम जो कहो सो, सब बात में हाँ जी है। स्वीकार कर लिया, मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब मदासुर ने कहा कि अब आप इसको तो मैं खा नहीं सकता, अब मैं कहां जाऊं। तब महर्षि ने उस मद को कई भागों में बांट दिया। वो मद है, अहंकार है। एक तो जवानों को कुछ भाग दे दिया, जवानी का मद। हाथियों को मद दिया जो उनके मस्तक से चूता है। मद झरता जब हाथों की तो हाथी पगला जाते हैं। प्रमदाओं को मद दिया, कामनियों को मद दिया, युवकों को मद दिया। वर्षा काल में नदियों को मद दिया। इससे सिद्ध होता है कि वर्षा काल में हम तैरना जानते हों तो भी हमको बड़े जलाशयों में, नदियों में दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस सब जगह मद को बांटा गया। तो ये मद असुर है, जवानी का मद बड़ा भयंकर होता है। और ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। धन यौवन यों जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, शील का मद, शास्त्र ज्ञान का मद। और मद जैसे ही आया नहीं कि हमारा गुण ही हमारे जीवन का दुर्गुण बन जाता है। ये सब कुछ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करें और उस दिव्य गुण के द्वारा अभिमान शून्य होकर पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की सेवा करें। ये तो उत्तम बात है। और हम उसके अहंकार में भर जाएं और अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, ये मद है। शासन का मद कैसा होता है, सत्ता का मद कैसा होता है। और शासन सत्ता के मद में
कितने कितने भयंकर से भयंकर जघन्य पाप लोग करने लग जाते हैं। जो अयोध्या में गोली कांड हुआ, रक्तपात हुआ, अयोध्या की सड़कें रक्त रंजित हो गईं, उसके पीछे क्या था? बोलो। ये असुर ही था, मदासुर, सत्ता का मद। और सत्ता के मद ने इतना जघन्य पाप करवा दिया। 1966 में सत्याग्रही, गोरक्षा के आग्रही, निहत्थे गोभक्त, उनके ऊपर जो गोलियों की बौछार की गई, वह भी पवित्र गोपाष्टमी तिथि को। वो क्या था? उस सत्ता का मद ही था, और उसका परिणाम भोगना पड़ा। जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने प्रदेश की कुर्सी को, शासन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उस महानुभाव की भी मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु पर कितना देश हृदय से भावुक हुआ है, परम राम भक्त श्री कल्याण सिंह जी। और वो भी मरेंगे जिनके शासन काल में, अमर होके तो कोई आए नहीं, जिनके शासन काल में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। अयोध्या, जिसका नाम ही है अवध, जिसमें किसी का वध नहीं होता, जो युद्ध के लिए है ही नहीं, जो केवल प्रेम की भूमि है, सौहार्द की भूमि है, उस अयोध्या को रक्त रंजित किया गया। मरेगा तो वो भी। उस समय भी परिणाम सामने उपस्थित हो जाएगा। कितने लोग आहत होंगे, कितने लोग प्रसन्न होंगे, कितने लोग दुखी होंगे, उस समय भी पता चल जाएगा। इसलिए अपने कुल के अभिमान में, जाति के अभिमान में, विद्या के अभिमान में, रूप के अभिमान में, युवावस्था के अभिमान में, शासन और सत्ता के अभिमान में, धन के अभिमान में, मद में, किसी पद प्रतिष्ठा के मद में कभी अपने स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए, मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम जल्दी ही नेत्रों के सामने आ जाता है। विनम्रता में जीना चाहिए, अहंकार में नहीं। तो ये मद असुर है, और ये मद बड़े से बड़े लोगों के भी पीछे लगा रहता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और इतना बलवान ये असुर है कि कोई इससे टक्कर ले नहीं सकता। पर जो राम नाम का आश्रय लेता है उसको मद छू नहीं सकता है। अच्छा, हनुमान जी से ज्यादा बलवान कोई है? बोलो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। पर वो श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। वो हनुमान जी निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले। राम नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि हनुमान जी को मद छू नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो उसको बड़ा अहंकार होता है, मैंने ये किया ये किया। और हनुमान जी अकेले कितना काम करके आए। 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांघा उन्होंने, 100 योजन का समुद्र लांघा।
सामान्य बात नहीं है। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाना कोई सामान्य बात नहीं है। सिंहिका का वध किया राहु की मां छायाग्रहणी, बुद्धिबल से सुरसा को परास्त किया और लंका के अधिष्ठात्री स्तर की लंकनी को एक थप्पड़ में उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। पंच सेनाग्रगान हत्वा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सप्त मंत्री सुतान अपी, 5 सेनापतियों का वध किया उस युद्ध में उन्होंने, प्रथम यात्रा में हनुमान जी ने। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। सूरमक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत, अक्षय कुमार को पीस डाला। बड़ा प्रचंड बलवान था अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, उसको मार दिया। लंका में आग लगा दी। 80,000 किंकर नामधारी राक्षसों का वध कर दिया। वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी और रावण के दरबार में रावण को लज्जित कर दिया। इतना काम करके हनुमान जी आए, पर हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। यहां तक कि हनुमान जी ने राम जी को बताया तक नहीं कि मैं क्या करके आया हूं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्री जामवंत जी ने राम जी को हनुमान जी के चरित्र को सुनाया। राम जी ने पूछा जामवंत जी से कि आप भी साथ में गए थे क्या? बोले नहीं, हम नहीं गए थे, हमको तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी आपकी ही वाणी से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए हैं? हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सके खलु तूल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बोला बचन विगत अभिमाना, विगत अभिमाना। हनुमान जी को अहंकार नहीं। जो राम नाम का जप करेगा उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। अब कोई कहे हम तो बहुत राम राम करते और अहंकार भी करे, वो झूठ बोलता है, वो भजन करता ही नहीं। राम जी का भक्त होगा वो अभिमान शून्य ही होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मद की छाया राम नाम का आश्रय लेने वाले पर नहीं पड़ सकती है, लोभ की छाया नहीं पड़ सकती है। लोभ महाराज बड़ा प्रबल शत्रु है। लोभ, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। क्या कहें, बड़े दुख की बात है, जिस काल में देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय थोड़ा धैर्य रखा जाता, पद का, शासन का, सत्ता का लोभ जैसा उस काल में जगा, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाता, तो इस भारतवर्ष का विभाजन नहीं होता। भारतवर्ष का विभाजन ये ऐसी समस्या भारतवर्ष के लिए हो गई कि जब तक ये विभाजन की रेखा खिंची रहेगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हम तो रोज कहते हैं भारत अखंड हो। बोलो बच्चों,
भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हाँ, जल्दी से भारत अखंड होना चाहिए। आज जो अफगानिस्तान की समस्या है वो है ही किस लिए? पाकिस्तान बनने के कारण अफगानिस्तान की समस्या है। ना पाकिस्तान होता ना अफगानिस्तान की समस्या होती। हमारा यह देश है, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जिस अफगानिस्तान की ही तो थी, वो गंधार की थी, गांधारी गंधार की थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज अफगानिस्तान तक पैदल गए जिस समय भारत अखंड था। महाराज जी कहते थे अफगानिस्तान में भी अपने भारतवर्ष के संतों के प्राचीन स्थान थे। अफगानिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी तो वहां पधारे ही। ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। बड़े सौभाग्य की बात की बड़े आदर पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। भगवान कृपा करें फिर ऐसा अवसर आवे कि जहां से गुरु ग्रंथ साहब पधारे हैं वहां पुनः अपने भव्य रूप में पुनः उनकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए ये सब समस्याएं इसीलिए आई। थोड़ा सा लोभ पर अंकुश लग जाता तो जो भारत की स्वतंत्रता एक बहुत बड़े विषाद के रूप में बदल गई। आज भी उसका दुख होता है। जहां स्वतंत्रता का सुख है वहीं देश के विभाजन का भारी दुख है। दुख की बात है। लोभ के कारण बड़े बड़े पाप हुए। आज जो गोवध जैसा भयंकर पाप भारतवर्ष की जैसे पवित्र धरती पर हो रहा है उसका कारण क्या है? लोभ ही उसका कारण है। रुपयों का लोभ। रुपयों से गाय नहीं बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है? रुपयों से गाय का निर्माण संभव है? पर धन के लालच में गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। पर जो श्री राम नाम का जापक होगा, ईमानदारी से राम नाम का जापक होगा, उसमें धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। लोभ की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वो मोह भी उसके जीवन में नहीं आ सकता। कोह, कोह माने क्रोध, उसके जीवन में नहीं आ सकता। और सबसे प्रबल शत्रु है काम। काम भी उसके जीवन में पनप नहीं सकता, क्योंकि जहां राम नाम है वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं वहां काम नहीं रह सकता है? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम नाम है वहां काम का भी स्पर्श नहीं होगा। इसलिए सकुचत समुझी नाम महिमा मद, लोभ मोह को काम। नाम की महिमा समझ करके ये मद, लोभ, मोह, कोह, काम ये संकोच में पड़ जाते हैं, अर्थात नामाश्रयी को छू नहीं सकते। ये राम नाम जप निरत सुजन पर, करथ छाह घोर घामो। है घोर घाम माने गर्मी, प्रचंड धूप भी उसके लिए धूप नहीं रह जाती है, उसके लिए छाया बन जाती है। अर्थात राम नाम का जो सदा जप करते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है। अर्थात महान दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी उसके जीवन का दुख नहीं रह जाते हैं, उसके जीवन का दुख भी सुख बन जाता है। दुख भी दुख नहीं रह जाता। अब
चौथे चरण में तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। कहते नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो, जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। नाम प्रभाव, कोई ऐसा कहे कि नाम के प्रभाव से अमुक जगह पत्थर में कमल पैदा हो गया। बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में तो कमल नहीं होगा, पत्थर में कमल खिल नहीं सकता। किंतु यदि कोई ऐसा कह दे कि श्री राम नाम की महिमा से पत्थर में कमल खिल गया, तो गोस्वामी जी कहते तुम संदेह मत करो। दूसरा कोई संदेह करे तो करे, तुम मत करो संदेह, क्योंकि राम नाम से असंभव भी संभव हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय ढांचा ढहाया गया उसमें कितने ग्रेनाइट लगाए गए हैं? कितने विस्फोटक लगाए गए बोलो? कितने बड़े बड़े यंत्र आए उसको ढहाने के लिए? कितने बुलडोजर आए? और क्या था लोगों के हाथ में? हम दूसरे को विश्वास हो चनो, पर मुझे ये 101% विश्वास है कि उस दिन वो विवादित ढांचा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हुआ। उसका एकमात्र कारण था राम नाम की शक्ति। जय श्री राम, और हो गया साहब, पता ही नहीं चला कहां चला गया। नाम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। पत्थर में कमल खिल सकता है, तुम संदेह मत करो। राम नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। बोले कुछ बताओ ऐसी बात? बोले हाँ है। जो सुनि सुमिर भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। एक भील परिवार की लड़की, शवर जाति में पैदा हुई भील परिवार की लड़की, भीलनी सबरी। कौन पढ़ी लिखी थी सबरी? केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लिया सबरी ने, और वह सबरी भाग्यशालिनी हो गई। कितनी भाग्यशालिनी हो गई! बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को भुलाकर प्रभु श्री राम ने शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। प्रशंसा कर कर के सबरी के दिए हुए फलों को भगवान ने भोग लगाया। ये किसकी महिमा थी? ये राम नाम की महिमा थी। सबरी की महिमा दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि नहीं समझते थे, वो नहीं जानते थे। राम जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े ऋषि होकर सबरी की महिमा नहीं समझते, शबरी की महिमा का ज्ञान कराना चाहिए इनको। तो राम जी वनवास लीला में पधारे तो ऋषियों से ही पूछते हैं कि सबरी माई का आश्रम कहाँ है। लोग सोचते थे कि हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे। वो आपके यहाँ तो पीछे देखेंगे, पहले सबरी के यहाँ जाएंगे। और वो जो जंगल में तपस्वी ऋषि थे ना, वो भी एक मत नहीं थे। फलाहारी जी कहते थे कि हम तो 10,000 साल से फलाहार कर रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे। उनके बगल में जलाहरी जी का, पत्राहरी जी का आश्रम था। वो कहते थे हम तो फलाहार नहीं, हम तो पत्ते खाकर भजन करते हैं, हमारे यहाँ आएंगे। उनको अपने साधन का अहंकार था, नहीं आए। उनके बगल में जलाहरी जी थे, वो केवल पानी पी के ही तपस्या करते थे, तो हम उनके यहाँ भी नहीं गए। और पूछते जरूर हैं, कहिए जलाहरी जी कहाँ हैं, सबरी जी का आश्रम।
पवनाहारी जी थे, खाली हवा पी के भजन करते थे, उनके यहां भी नहीं गए। सबरी के यहाँ, क्योंकि उनके अहंकार को भगवान को नष्ट करना था, भगवान वहां गए, सबरी के यहाँ गए। और वो कहने लगे कि अरे ऐसी लक्षण थे तभी तो राजा नहीं बन पाए, राजगद्दी हुई नहीं, जंगल में भेज दिया गया। चलो कोई बात नहीं, अपना तो एक समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करना है, क्योंकि अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। तो महाराज अशुद्ध कैसे हुआ था सरोवर का जल? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी रहस्यमयी कथा है। शबरी ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी, उनके लिए लकड़ी कंडे आदि बीन करके रखती थी। एक दिन थोड़ी सी देरी हो गई, एक तपस्वी ऋषि स्नान करके आ रहा था, सबरी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू की एक कंकड़ी उचटकर उसको छू गई, पैर में लग गई। इसी से वह इतना अधिक रुष्ट हो गया कि शबरी को अपमानित करने लग गया, बहुत क्रोध करने लग गया और बोला तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, मुझे स्नान करना पड़ेगा। फिर से स्नान करने गया, इसी भक्त के तिरस्कार के दोष के कारण जल अशुद्ध हो गया। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो, जल रक्त हो गया, उसमें कीड़े हो गए। अब बड़ी समस्या थी, बिना पानी के कैसे काम चले। बोले हमें तो सरोवर शुद्ध करना है, इस सबरी के कारण सरोवर अशुद्ध हुआ है। राम जी ने कहा रे भाई, आप लोग हमारे चरण के स्पर्श से सरोवर शुद्ध कराना चाहते हो, हम तो क्षत्रिय हैं, हम कोई तपस्वी ऋषि भी नहीं है, हमारे पैर से कहाँ शुद्ध होगा। अहिल्या उद्धार तो गुरु जी की कृपा से हो गया, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। आप लोग बड़े बड़े तपस्वी, थोड़ा अपना चरण छुआ के देखो। महाराज वो और ज़्यादा बिगड़ गया उनके चरण छुआने से। बोले महाराज अब तो हमारा सब अहंकार नष्ट हो गया, आप बताओ शुद्ध कैसे होगा। बोले तुम्हें समस्या का कारण ही ज्ञात नहीं है। मेरी अत्यंत प्रिय भक्ता सबरी के अपमान के कारण ही ये जल दूषित हुआ है। शबरी अपने चरण का स्पर्श करावे तो जल पवित्र हो जाएगा। शबरी तो भाग गई जंगल में, राम जी ने जब उसकी महिमा सुनाई तो बोले महाराज वो तो जंगल में भाग गई, कहाँ मिलेगी सबरी। भगवान ने कहा जहां सबरी खड़ी थी वहां की रज उठा करके जल में छोड़ दो, जल पवित्र हो जाएगा। शबरी की चरण रज छोड़ी गई और सरोवर का जल ऐसा हो गया जैसे स्फटिक मणि के समान निर्मल जल हो गया। और सबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। सबरी तो भगवत धाम चली गई। ऋषि रोने लगे। जब तक सबरी की महिमा ज्ञात नहीं हुई तब तक हम सबरी की निंदा करते रहे, और जब सबरी की महिमा का ज्ञान आपने कराया तो सबरी हमारे बीच में नहीं है। अब हम क्या करें, हमारे पाप का प्रायश्चित क्या होगा। बोले तुम सबरी नारायण की स्थापना करके पूजा करो, तब तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। आज भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबरी नारायण मंदिर है। सबरी नारायण ऐतिहासिक स्थान है। पुराणों में सबरी नारायण तीर्थ की महिमा का वर्णन है। सबरी नारायण की स्थापना दंडकारण्य के ऋषियों ने की, और आज भी सबरी नारायण का मेला होता है, सबरी नारायण का दर्शन होता है। बोलो सबरी नारायण भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते प्रत्यक्ष देख लो, भील जाति में उत्पन्न शबरी और धन्य है। राम नाम की महिमा से ऋषियों के द्वारा पूजनीय हो गई। आज भी लोग जाकर सबरी जी का दर्शन करते हैं, सबरी को प्रणाम करते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा कैसी अद्भुत है, इसका वाणी में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कहते देख लो ये राम नाम की महिमा है कि सो सुनि सुमिर भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। भील कन्या सबरी भाग्यशालिनी हो गई, सुकृत का भाजन बन गई, पुण्य का भाजन बन गई, पुण्यवती हो गई।
और आगे कहते हैं कि देखो वाल्मीकि भी राम नाम के प्रभाव से ही और उल्टे पलटे राम नाम के प्रभाव से ही उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म तुल्य हो गए, माने ब्रह्मर्षि पद को उन्होंने प्राप्त किया। अजामिल के लिए कहते हैं, अजामिल जो अपने कर्म से ही ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो चुका था, लेकिन उसने भी केवल अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। ऐसा हो गया अजामिल और वाल्मीकि के जीवन में तो कि जैसे कोई घुंघचियों के बदले घुंघचियों के बदले और कोई हीरे जवाहरात का सौदा कर ले, ऐसा हो गया। नाम के प्रभाव से इनका जीवन दिव्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, आप प्रत्यक्ष देख लो, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले राम जी से देख, राम जी के नाम का कर्तव्य है। मानस जी में नाम वंदना प्रकरण को पढ़ लेना चाहिए। जेहि किए नगर गत गामो, जिन्होंने अत्यंत गमारों को भी नागर बना दिया, चतुर बना दिया राम नाम की महिमा से। बोले भय बजाय दाहिने जो जपे तुलसीदास से बामो, कहते मुझे देख लो, तुलसीदास जैसा एक अधम जीव भी डंके की चोट से राम नाम से अच्छा हो गया, राम नाम से मेरे जैसे की महिमा बढ़ गई। तो आप राम नाम का आश्रय लें तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा। बस बात इतनी सी है कि प्रिय राम नामते जाहि न रामो, राम जी से अधिक उनके नाम से हम प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ